हाय गाइस। सो आज मैं मॉर्निंग से काफ़ी कंफ्यूज्ड फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे अपना कंफ्यूजन शेयर करूं। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड जो है वो काम के सिलसिले में वर्क रिलेटेड कनाडा शिफ्ट हो गए और हम भी उनके साथ शिफ्ट हो गए। अब इंडिया में आई वॉज प्रैक्टिसिंग एज अ जनरल फिजिशियन एंड आई हैव वर्क फॉर ओवर 20+ ईयर्स। लेकिन कनाडा में आके आपको कोई भी मेडिकल प्रोफेशन जो है वो यहाँ पे एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, विच मीन्स कि यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशंस एंड क्वालिफाई टू प्रैक्टिस इन कनाडा। अब मैंने स्टडी की तो मुझे ऑब्वियसली ये पता चला कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए MCCQE एग्ज़ाम्स देने होते हैं जो साल में रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं। मैंने MCCQE एग्ज़ाम्स को देने के लिए बुक्स अरेंज की और कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी परचेज़ कर लिए ऑनलाइन, और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने जो है वो फेसबुक पे कुछ इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के पेजेस को ज्वाइन कर लिया। मैंने ये सोचा था कि वहाँ पे MCCQ एग्ज़ाम से रिगार्डिंग डिस्कशंस होती होंगी, क्वेश्चन से डिस्कशन होती होंगी, लेकिन वो वाले जो पेजेस या कोई भी पेजेस जो फेसबुक पे इस तरह के खुले हुए थे, वो मुझे मोटिवेट करने की बजाय मुझे उन्होंने इतना डिस्करेज किया, क्योंकि हर एक पेज में यही लिखा हुआ था कि अगर आप 40+ हैं तो आप MCCQ एग्ज़ाम मत दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका कुछ होने वाला नहीं है। और जो कनाडा की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो जनरली यंगर ग्रेजुएट्स को ही रेजिडेंसी सीट्स मिलती हैं, या यंगर ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस है ना। आप अपनी आधे से ज़्यादा वर्किंग जो या लाइफ जो है वो निकाल के जब यहाँ आते हो तो ऑब्वियसली आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। वो पेजेस में पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि धीरे धीरे मुझे ये लगने लग गया कि MCCQ एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि मैं इतनी पढ़ाई करके इतने पैसे लगा के जब वो एग्ज़ाम्स दे भी दूँगी तो भी कुछ नहीं होने वाला। और मैं धीरे धीरे करके डीमोटिवेट हो गई। मैंने पढ़ाई बंद कर दी। धीरे वो MCQE के जो क्वेश्चन बैंक्स थे वो भी एक्सपायर हो गए, क्योंकि उनकी कुछ टाइम लिमिट थी। फिर उसके बाद में जो है मैं बिज़ी हो गई। मैंने अपनी बुक रिलीज़ की, द पीपल इन आवर लाइव्स ऑन एवरीडे साइकोलॉजी, और वो बुक मैंने उसको प्रमोट करने में, उसके बारे में बात करने में काफ़ी मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। द बुक डिड रीजनेबली वेल, आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक फॉर इट। फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया डेली वॉक से रिलेटेड, उसको मैं करने लगी। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में और हॉस्पिटल में जॉब ढूंढी, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब भी मिल गई। और साथ साथ में और भी मैं 1-2 आर्टिकल्स राइटर, अपना ऑथर का जो मैं अपने आप को देखती थी, वो काम भी मैं साइड बाय साइड करने लगी, विद द रिज़ल्ट कि डेज़ काफ़ी बिज़ी हो गए, और डेज़ में जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। यहाँ तक तो सब ठीक था। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कोई मिल जाता है आपको, आपका कोई रिलेटिव या आपके कोई नोन टू, तो वो आपको ये क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा आप एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हो, आप एग्ज़ाम के लिए ट्राई भी नहीं कर रहे हो। तो वहाँ से फिर जो है वो मेरे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए था, कि आई शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड, आई शुड गिव द एग्ज़ाम्स। फिर क्या होता है, मैं थोड़े दिन के लिए मोटिवेट होकर दोबारा से अपनी बुक्स निकालती हूँ, फिर से कोई MCCQE का क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर लेती हूँ, और कुछ दिन तक मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन लाइफ में घर गृहस्थी, यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वैक्यूम से लेके डिश वॉशिंग तक, कुकिंग, क्लीनिंग, हर काम, ग्रोसरी, सब काम
खुद करने पड़ते हैं, विच टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम। कोई हेल्प नहीं होती है, और हर एक काम में अगर आप आधा आधा घंटा भी लगाते हो तो भी दिन की 3 से 4 घंटे ये सब बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स में निकल जाती हैं। कितना भी जल्दी कर लो फिर भी मिनिमम 2-3 आवर्स तो लगते ही हैं खाना बनाने में, सारे काम करने में। उसके बाद मैं अपना वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, राइटिंग वर्क करने की कोशिश करती हूँ। विद द रिज़ल्ट क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद जो वो मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये जो डिलेमा चल रहा है, इसमें मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया। ठीक है, एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं नहीं स्टडी कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं कोशिश कर रही हूँ, इसी सब चीज़ों में मैंने 1 साल पूरा निकाल दिया। और अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं एग्ज़ाम दूँ कि ना दूँ, कि मैं स्टडी करूँ कि ना करूँ। कल मैं अपनी बहुत फेवरेट बुक द सीक्रेट को रीविज़िट कर रही थी। मैंने दोबारा से उसको स्टार्ट किया। मैंने अपनी लाइफ में खुद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को वर्क करते देखा है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसकी तरफ अगर वर्क करते हैं तो वो आपको मिल जाती है, ये फैक्ट है। लेकिन कैच ये है, नंबर 1, कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट वेग। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट यू वांट दैट पर्टिकुलर जॉब। ऐसे नहीं कि मेरी जो है वो सपोजिंग मैं बोलूँ मेरी दिल्ली में जॉब लग जाए। अब दिल्ली में कौन सी जॉब लग जाए, कहाँ लग जाए, कितने पैसों की लग जाए, कितने घर से दूर लग जाए, ये सब चीज़ें जब तक आप उस पर्टिकुलर विश या जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आप चाह रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करके बिल्कुल क्लियरिटी से, फोकस से उसको पिन पॉइंट नहीं करते, तब तक वो अनअटेनेबल ही होता है। सो यू हैव टू मेक इट अटेनेबल, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, यू हैव टू बी क्लियर, यू हैव टू बी फोकस्ड कि ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, एंड देन यू राइट इट डाउन और यू कीप इट इन योर माइंड एंड देन यू वर्क टुवर्ड्स इट। ऐसे नहीं कि घर पे सोफे पे लेट के आप सोच रहे हैं कि मेरी जॉब लग जाए दिल्ली में, ऐसे नहीं होता। जब तक आप उठ के अपना रेज्यूमे नहीं बनाएंगे, आप अपना रेज्यूमे बाहर नहीं भेजेंगे, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अनलेस एंड अनटिल कि कोई बहुत आप कमाल की चीज़ है तो मिराकल हो रहा है आपके साथ में कि आपके घर तक आपके लिए कोई जॉब लेके आ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल इतना लाइफ में मिरेकल्स नहीं होते हैं। यू हैव टू वर्क फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट। तो कल वो बुक पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि मैं ये इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने माइंड में ही क्लियर नहीं हूँ कि मुझे चाहिए क्या मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। वो एग्ज़ाम देने के बाद एम आई रेडी टू अगेन स्पेंड अनदर 2-3 ईयर्स इन फर्दर एग्ज़ाम देने के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए, रेजिडेंसी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है और इसीलिए आई एम नॉट एबल टू वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। जिन चीज़ों को लेके मेरे माइंड में एकदम क्लैरिटी थी, माई बुक, माई मेकिंग द वीडियोज़, पुटिंग देम अप ऑन यूट्यूब, ये सब चीज़ों के लिए मैं क्लियर हूँ, ये मैं कर भी पा रही हूँ। लेकिन ये जो हर 2-3 महीने के बाद में एक वो जो चिंगारी जल जाती है ना कि एग्ज़ाम देने चाहिए, एग्ज़ाम देने चाहिए, ये मुझे परेशान कर रहा है। अब पता नहीं, अब इस बार जो है वो मैं दोबारा से येस्टरडे से, मतलब कल से मोटिवेटेड हो गई हूँ। मैं अपनी बुक भी मैंने निकाल ली, मैंने एक अपना टाइम टेबल भी बना लिया और मैं अभी ये भी सोच रही हूँ कि मैं अभी ये करूँगी। अब देखते हैं क्या होता है, कितने दिन तक चलता है ये मोटिवेशन। आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, आप कैसे अचीव करोगे। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। डू यू वांट टू बी अ ऑथर? आप अपनी बुक पे वर्क करना चाहते हो? डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दी हॉस्पिटल जॉब, आराम से जाओ, अपने काम करो, तनख्वाह लो, घर आओ, या आप अपना यूट्यूब चैनल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर आप वर्क कर रहे हो।
और भी बहुत कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे 24 घंटे जो है वो कम लग रहे होते हैं। अब उस 24 घंटे में मुझे पढ़ाई के लिए भी एटलीस्ट 3-4 घंटे मैं कहाँ से निकालूंगी। लेकिन क्या मैं हार मान जाऊँ, मैं छोड़ दूँ? ये भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ दिन ठीक लग रहा होता है ये डिसीजन, कुछ दिन लग रहा होता है कि अब मेरी एज हो गई है, अब मैं ये नहीं कर पाऊँगी, यंग लोग बेटर इक्विप्ड हैं ये करने के लिए, तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए आइडिया, है ना। उसके बाद थोड़ा 1 मंथ के लिए शांति रहती है माइंड में, क्योंकि आपने माइंड बना लिया है कि अब मैंने ये नहीं करना, है ना। उसके बाद फिर से वो आपके अंदर वो चीज़ फुदकने लग जाती है कि अरे नहीं, एक बार एग्ज़ाम दे के देखो। अब वो एग्ज़ाम देना इतना ईजी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपने बिना पढ़ाई की अगर वो एग्ज़ाम दिया तो आप ही स्टूपिड हो, आई डोंट नो। अगर कोई भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट इन कनाडा तक ये वीडियो पहुंचती है और वो भी ये सेम कन्फ्यूजन में है, या उन्होंने अपनी लाइन को छोड़ दिया है और वो किसी और लाइन में अभी चले गए हैं, जो यहाँ पे बहुत कॉमन है। ये मेरी अकेली की डिलेमा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आने के बाद में ये सेम स्ट्रगल फेस करते हैं और शायद 1-2 बार एग्ज़ाम्स देते भी हैं, लेकिन आगे कुछ होता नहीं, बिकॉज एज इज़ अ वेरी ह्यूज फैक्टर इन दिस होल गेम, एंड देन दे गिव अप और वो कुछ और काम करने लग जाते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे घर के पास में एक ड्राइविंग स्कूल है। वहाँ पे जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं वो अपनी कंट्री में एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। बहुत पहले मेरी उनसे किसी के थ्रू बातचीत हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई मैं भी लेट आया था यहाँ, और यहाँ लेट आने की वजह से मैंने ट्राई एक बार किया लेकिन नहीं हुआ, तो आई अंडरस्टूड कि ये मेरे बस की नहीं है और फिर मैंने छोड़ दिया। क्या मैं भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन करने वाली हूँ जो छोड़ देते हैं, या मैं फिर से अपने आप को मोटिवेट करके एग्ज़ाम देने वाली हूँ और फिर आई डोंट नो क्या होगा। अब दोबारा से 25 ईयर्स पहले की पढ़ाई करनी कोई मजाक तो नहीं है। मेरे हस्बैंड जब भी मुझे कहते हैं कि क्या सोचा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम एक बार इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दोबारा दो और दोबारा से वो पूरी स्टडी करो, फिर मुझसे बात करना। फिर वो बेचारे अपने चले जाते हैं, सोचते हैं कि पंगा नहीं लूँ तो बेटर है। बीवी को वैसे ही छेड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, बैकफायर हो जाता है। लाइफ में अलग अलग कन्फ्यूजन है, ठीक है।